नमस्कार, मैं शांतिलाल शर्मा, श्री शक्ति ज्योतिष कार्यालय, जावरा से आज आपके लिए लेकर आया हूँ कन्या राशि का राशिफल, जो वर्ष 2026 में पूरे वर्ष भर जो मुख्य मुख्य ग्रह हैं, उनका क्या होगा आप पर प्रभाव, उनसे क्या आपको लाभ प्राप्त होगा, क्या संघर्षमय जीवन रहेगा। आइए हम अब जानते हैं। यदि आपके किसी प्रकार की कोई समस्या है तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मेरे नंबर आपको दिखाई दे रहे हैं, उन पर आप मुझसे चर्चा कर सकते हैं। और यदि आप चाहें तो मेरे पास निर्धारित समय पर आ भी सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको समय लेना आवश्यक है। कन्या राशि एक ऐसी राशि है जो द्विस्वभाव राशि है। बुध इसका स्वामी है। प्रायः कन्या राशि के लोग व्यापार को अधिक महत्व देते हैं, पर ऐसा आवश्यक भी नहीं है। वर्तमान में कन्या राशि के जातकों के लिए शनि उनकी पत्नी स्थान पर, कैरियर स्थान पर और उनके वैवाहिक स्थान पर मुख्य रूप से प्रभाव डाल रहा है, वहां स्थापित है। शनि उनके उस स्थान पर आने के कारण और नीचारोही होने के कारण, अर्थात वह मेष राशि में नीचा हो जाएगा, उसके ठीक पहले की राशि होने के कारण वह वैवाहिक जीवन में कुछ कमी लाती है। लेकिन जिनका शनि उच्च का है कुंडली के अंदर, उनको किसी प्रकार की कोई भी हानि होने की संभावना नहीं लगती। फिर भी उनको वैवाहिक जीवन में मुख्य रूप से उन लोगों को जिनका वैवाहिक जीवन का प्रारंभिक काल है, अर्थात कुछ समय पहले ही उनका विवाह हुआ है, उन लोगों को थोड़ा सावधान रहना चाहिए। फिर साथ ही उसकी दृष्टि लग्न पर होने के कारण से शनि कन्या राशि के ऊपर शारीरिक पीड़ा भी प्रदान कर रहा है, अर्थात शारीरिक रूप से उनको अस्वस्थ बना सकता है। इसलिए मुख्य रूप से जो छोटे बच्चे हैं या वृद्ध हैं, उनको अपने शारीरिक रूप से शनि के उपाय करना चाहिए, या जिनको शारीरिक पीड़ाएं प्राप्त हो रही है, शनि के उपाय करें, हनुमान चालीसा का पाठ करें, हनुमान जी की आराधना करें। इसके साथ ही जो लोग व्यवसाय कर रहे हैं, उनके व्यवसाय में भी कुछ कमी दिखाई देगी, अर्थात उनको ग्राहक कम प्राप्त होंगे या उनका जो रिटर्न है वह कम हो जाएगा। थोड़ी समस्याएं उनको आ सकती है। शनि की स्थिति मजबूत होने पर शनि उनको कुछ हद तक लाभ प्रदान कर सकता है। साथ ही वह अपने भागीदारों से भी कुछ कष्ट प्राप्त कर सकते हैं, अर्थात आपको आंखें मीच करके हर किसी व्यक्ति पर विश्वास नहीं करना है। यदि आप पैसा उधार दे रहे हैं तो ऐसे में भी आपको सावधान होना चाहिए, और आपको कुछ भी उधार देने के पहले सोचना चाहिए, या अपने लिए स्वयं के लिए यह विचार कर लेना चाहिए कि यह पैसा हमको पुनः प्राप्त होने में बहुत संघर्ष लगेगा, या हो सकता है वह प्राप्त न भी हो। इसलिए आप उधार किसी को न दें, यह विशेष करके ध्यान रखें। इसी के साथ में ही यात्रा आपकी हो सकती है, और यात्रा के दौरान आपको कुछ कष्ट भी प्राप्त हो सकते हैं। बृहस्पति आपके वर्तमान में दशम स्थान पर चल रहे हैं, जो कि 2 जून 2026 से कर्क राशि में प्रवेश करेंगे। जब तक वह दशम स्थान में रहेंगे, तब तक वह आपको कुछ छोटी मोटी समस्याएं देंगे, क्योंकि गुरु शुभ ग्रह है। बहुत अधिक बड़ी परेशानी तो नहीं आएगी, फिर भी आपका स्थान परिवर्तन करवा सकते हैं, अर्थात आप किसी कार्य की तलाश में या व्यापार की तलाश में इधर उधर जा सकते हैं। परिश्रम से आपकी उन्नति होगी, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया कि गुरु शुभ ग्रह हैं। शुभ कार्य आपके लिए हो सकते हैं। शुभ कार्यों के द्वारा आपके घर में कुछ खर्च हो सकता है। इसी के साथ में ही गुरुदेव जो है पिता के स्वास्थ्य और संतान के स्वास्थ्य को थोड़ा खराब कर सकते हैं, इसलिए आप थोड़े सावधान रहें। ज्यादा चिंता की आवश्यकता नहीं है। पैतृक संपत्ति में कुछ विवाद भी हो सकता है। यदि आपकी उम्र अधिक है, संपत्ति का बंटवारे की संभावना है, तो वहां आपको पैतृक संपत्ति के अंदर कुछ विवाद की स्थिति से निकलना पड़ेगा।
इसी के साथ में बृहस्पति 2 जून 2026 को 11वें स्थान के अंदर चले जाएंगे। जब वह 11वें स्थान पर जाएंगे, वहां से ही आपको बहुत सारे लाभ प्रदान करेंगे, क्योंकि गुरु उस समय उच्च के हो जाएंगे। और यह 2 जून के बाद आपके जिनकी सगाई नहीं हुई है, उनकी सगाई होने की संभावनाएं पूरी पूरी बनती है। कुछ लोगों के विवाह हो सकते हैं। संतान प्राप्त नहीं हुई है तो संतान की प्राप्ति आपको हो सकती है, और संतान की प्राप्ति के साथ ही संतान का सुख भी आपको प्राप्त हो सकता है। यदि आपको संतान की प्राप्ति पहले हो गई है तो वह संतान शिक्षा में, नौकरी में या अन्य किसी कार्य में आपको लाभ प्रदान करेगी। साथ ही कार्य में आपको सफलता मिलेगी, आपका व्यापार कार्य अच्छा चलेगा, नौकरी के अंदर भी आपको सफलता के योग बनाएगा, राज्य से भी अर्थात शासकीय कार्यों में भी आपको लाभ प्राप्त होगा। और यहाँ पर आपको एक बात और होगी जो अतिरिक्त है कि शत्रुओं का आपका नाश होना शुरू हो जाएगा, अर्थात शत्रु कम होने शुरू हो जाएंगे। इसी के साथ आपके मामा को कुछ कष्ट हो सकता है और उनको कुछ परेशानियां हो सकती है, यह बात भी यहाँ पर दिखाई दे रही है। राहु आपके 6ठे स्थान पर होने के कारण से यह मामा को कष्ट होना स्वाभाविक है, किंतु राहु आपकी नौकरी में आपको उन्नति प्रदान करेगा, शत्रुओं पर विजय प्रदान करेगा, धन प्राप्ति के योग बनाएगा। किंतु राहु के अंदर एक थोड़ी सी बुराई और है कि वह आपको कुछ हद तक मानसिक पीड़ा दे सकता है, अर्थात आपको कुछ मानसिक परेशानियां हो सकती है। यदि आप नेगेटिव सोच वाले व्यक्ति हैं तो आपको वह डिप्रेशन में ले जा सकता है। इसलिए अपनी सोच को सकारात्मक रखें, ईश्वर की पूजा करें, प्रसन्न रहें, ताकि आपकी यह समस्या हल हो जाएगी। इसके लिए आप काली वस्तुओं का दान भी कर सकते हैं। केतु आपके 12वें स्थान पर है। केतु प्राय अध्यात्म की ओर ले जाता है और इसीलिए कुछ कार्यों पर आपका व्यय भी हो सकता है। कोई व्यक्ति आपको ठग सकता है, इसलिए यहां सावधान रहें और भावुक होकर के कार्य न करें। आंखों की पीड़ा हो सकती है, इसलिए डॉक्टर से, चिकित्सक से समयानुसार परामर्श लेते रहें। कुछ स्थान परिवर्तन के योग पूर्व में भी मैंने बताए थे वह हैं, और केतु के कारण भी स्थान परिवर्तन हो सकता है, अर्थात जो लोग जॉब कर रहे हैं, नौकरी में हैं, वह स्थान परिवर्तन कर सकते हैं या उनका स्थान परिवर्तन होगा। बाकी अन्य ग्रहों की जो स्थिति है, जैसे मंगल, सूर्य, बुध, चंद्र, जो तत्काल 1 माह में या 2 माह में या 2.5 दिन में बदलने वाले हैं, उनका राशिफल हम आपको मासिक राशिफल में बताएंगे। आपको यदि मेरी जानकारी अच्छी लगती है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें व बेल आइकन को भी दबाएं। धन्यवाद।